जा रहा है जिसकी अभी हमने बात की थी। ये एक तरह का एनेस्थेटिक है जिसे डॉक्टर्स सर्जरी के दौरान यूज करते हैं। पहले तो कॉनराड माइकल को ये दवा देने से मना ही कर देता है, लेकिन सुबह तकरीबन 10:40 पर माइकल जैक्सन की जिद की वजह से कॉनराड उसे 25 mg प्रोपोफोल लाइडोकेन के साथ डाइल्यूट करके दे देता है। फाइनली माइकल जैक्सन को नींद आ जाती है। माइकल जैक्सन को सोता हुआ देखकर कॉनराड बाथरूम के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद वापस आकर देखता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। कॉनराड देखता है कि माइकल की पल्स भी वीक थी और वो सांस भी नहीं ले पा रहा था, यानी माइकल की बॉडी किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। ये सब देखकर कॉनराड के पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि सामने लेटा हुआ इंसान कोई छोटा मोटा बंदा नहीं था बल्कि माइकल जैक्सन था। माइकल को बचाने के लिए कॉनराड ने हर मुमकिन कोशिश शुरू कर दी, और कोशिश की भी तो क्या, बेवकूफों वाली। इस कॉनराड ने माइकल को बचाने के लिए टोटल 10 मिनट तक सीपीआर दिया, जो कि इसकी बहुत बड़ी गलती थी। आगे बताऊंगा क्यों, लेकिन फिलहाल ये याद रखो कि अगर कॉनराड माइकल को सीपीआर ना देता तो शायद माइकल उस दिन बच जाता। खैर, उसके बाद कॉनराड को लगा कि शायद प्रोपोफॉल की डोज ज्यादा हो गई है, इसलिए प्रोपोफॉल के असर को कम करने के लिए उसने फ्लूमाजेनिल नाम की एक और दवाई माइकल की बॉडी में इंजेक्ट कर दी। ये दवाई सेडेटिव ओवरडोज को काउंटरैक्ट करने के लिए, यानी कि कम करने के लिए दी जाती है। लेकिन अभी भी, यानी कि इतनी दवाइयों के बाद भी माइकल तो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। जब कुछ भी काम नहीं आया तो कॉनराड ने हेल्प के लिए आवाज लगाई, लेकिन किसी ने कुछ सुना ही नहीं। इस समय तक कॉनराड बहुत घबरा चुका था। घबराहट में वो तकरीबन दोपहर 12 बजे चिल्लाते हुए सीढ़ियों पर आता है और काई से कहता है कि गेट हेल्प, गेट सिक्योरिटी, गेट प्रिंस। इतना कहकर वो वापस माइकल के कमरे में चला जाता है। डरी हुई काई सब कुछ छोड़कर माइकल के बड़े बेटे प्रिंस को लेकर आती है। प्रिंस की उम्र इस समय 12 साल थी, जो यहाँ डैन में अपने भाई बहनों के साथ खेल रहा था। काई को कोई आइडिया नहीं था कि एग्जैक्टली उसे क्या करना है, वो बस प्रिंस को लेकर आ जाती है। दूसरी तरफ कॉनराड माइकल के कमरे में जाकर तकरीबन 12:15 पर माइकल अमीर को कॉल करता है। ये माइकल अमीर माइकल जैक्सन का पर्सनल असिस्टेंट था। कॉनराड माइकल अमीर को हेल्प और सिक्योरिटी लाने को कहता है, लेकिन माइकल अमीर तो उस समय घर में था ही नहीं। अब चूंकि वो उस समय घर में मौजूद ही नहीं था, इसलिए माइकल अमीर फर्दर एल्बर्टो अल्वारेज को कॉल करता है, जो माइकल जैक्सन का पर्सनल सिक्योरिटी था। कॉल मिलते ही एल्बर्टो माइकल जैक्सन के रूम की तरफ भागता है और वहाँ माइकल जैक्सन को देखता है। वो देखता है कि माइकल का मुंह और आंखें दोनों ही खुली हुई हैं और वो अनरिस्पॉन्सिव मैनर में बेड पर पड़ा हुआ है। ये सब कुछ देखकर तुरंत एल्बर्टो ने 911 को कॉल किया। No, he's not conscious, sir. Okay. All right. Do you have him? Is he on the floor? Where's he at right now? He's on the bed, sir. He's on the bed. Okay, let's get him on the floor. इस क्लिप में अभी जो आवाज आपने सुनी वो एल्बर्टो की ही आवाज थी। जैसे ही 911 को कॉल किया, उन्होंने माइकल जैक्सन की बॉडी को बेड से उतार के जमीन पर लेटाने को कहा और उसे सीपीआर देने को कहा। Okay, let's get him down to the floor. I'm gonna help you with CPR right now. Okay. We need him. We need a. Yes, we're already on our way there. We're on our way. I'm gonna do as much as I can to help you over the phone. We're already on our way. हालांकि सीपीआर तो कॉनराड भी पहले से देता हुआ आ ही रहा था, लेकिन माइकल की बॉडी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। यहाँ एक और अजीब सी चीज हुई। कॉनराड ने एल्बर्टो को मेडिकल आइटम्स छुपाने को कहा, लेकिन एल्बर्टो ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फॉलोइंग विच कॉनराड ने खुद ही सारे मेडिकल आइटम्स को एक बैग में भरा और उन सभी चीजों को इधर उधर छुपा दिया।